सोशल मीडिया एक ऐसा मंच बन चुका है जहां हर दिन नए नए वीडियो और दावे वायरल होते हैं, और जब बात किसी मशहूर शख्सियत की हो तो अफवाहें और भी तेजी से फैलती है। इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता, कॉमेडियन और हुनरबाज असरानी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर सुनते ही उनके चाहने वालों में चिंता और दुख की लहर दौड़ गई। लेकिन इस वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है? क्या वाकई बी टाउन ने एक और सितारा खो दिया है? इन सवालों के जवाब जानने से पहले असरानी साहब के जीवन और उनके संघर्षों पर एक नजर डालना जरूरी है। 84 साल के असरानी का असली नाम गोवर्धन असरानी है। उनका जन्म 1 जनवरी 1941 को राजस्थान के जयपुर शहर में एक सिंधी परिवार में हुआ था। देश के विभाजन के बाद असरानी के परिवार ने जयपुर में कालीन की एक छोटी सी दुकान शुरू की थी। जीवन आसान नहीं था और बचपन से ही असरानी के मन में अभिनय की ललक थी, लेकिन उनका परिवार नहीं चाहता था कि वह इस पेशे में जाएं। परिवार का दबाव था कि वह दुकान संभालें, लेकिन अभिनय के जुनून ने उन्हें घर से भागने को मजबूर कर दिया। मुंबई आने के बाद असरानी को भी वही संघर्ष झेलना पड़ा जो हर नए कलाकार को झेलना पड़ता है। दर दर भटकना पड़ा, पर कोई काम नहीं मिला। किसी की सलाह पर उन्होंने पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला लिया और 1967 में डिप्लोमा पूरा किया। इसके बाद उन्होंने छोटे मोटे रोल करने शुरू किए और धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपनी जगह बनानी शुरू की। उनका असली ब्रेक ऋषिकेश मुखर्जी की 1969 में आई फिल्म सत्यकाम से मिला, लेकिन उन्हें लोकप्रियता 1971 की फिल्म गुड्डी से मिली, जिसमें उनके कॉमिक रोल ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद कोशिश और चैताली जैसी फिल्मों में उनके नेगेटिव रोल को भी काफी सराहना मिली। उन्होंने अभिमान, चुपके चुपके, छोटी सी बात जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, लेकिन असरानी साहब को जो अमर कर गया वो था 1975 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले का उनका किरदार, अंग्रेजों के जमाने का जेलर। ये डायलॉग और उनका अंदाज ऐसा था कि वो किरदार लोगों के दिलों में आज भी ताजा है। उन्होंने न केवल कॉमेडी में बल्कि गंभीर और सहायक भूमिकाओं में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। उनका करियर इस बात का गवाह है कि वो हर किरदार में जान फूंक देते थे। उनका चेहरा और अंदाज ऐसा था कि उनकी मौजूदगी भर से ही दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। अब बात उस वायरल वीडियो की जिसमें उनके निधन की अफवाह उड़ाई जा रही है। ये पूरी तरह से एक झूठी और भ्रामक खबर है। असरानी साहब पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनके निधन की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहें पहले भी कई सितारों के बारे में उड़ाई जा चुकी हैं, और ये एक और उदाहरण है कि कैसे बिना सत्यापन के गलत जानकारी फैलाना कितना खतरनाक हो सकता है। दरअसल उनकी उम्र और फिल्मी दुनिया से दूरी को देखते हुए अक्सर लोग ऐसे भ्रम में आ जाते हैं। जब कोई लंबे समय से सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देता तो सोशल मीडिया पर उसके बारे में अफवाहें फैलाना आसान हो जाता है। लेकिन इस बार फिर साबित हुआ है कि हर वायरल वीडियो या पोस्ट पर भरोसा करना सही नहीं है। असरानी साहब आज भी हमारे बीच हैं और स्वस्थ हैं। उन्होंने जिस तरह अपने अभिनय से हर पीढ़ी को हंसाया और गुदगुदाया है, वो हमेशा याद रखा जाएगा। उनके फैंस को घबराने की जरूरत नहीं है, वो अब भी हैं और उनके किए गए काम हमें हंसी, खुशी और प्रेरणा देते रहेंगे। इस फिल्म के बाद असरानी साहब का नाम इंडस्ट्री के उन सितारों की लिस्ट में शामिल हो गया जिनकी मौजूदगी ही फिल्म को एक नया आयाम दे देती है। लेकिन असरानी केवल एक मुकाम पाकर रुक जाने वालों में से नहीं थे। अभिनय में अपनी खास पहचान बनाने के बाद उन्होंने निर्देशन की ओर कदम बढ़ाया और 1977 में अपनी पहली फिल्म चला मुरारी हीरो बनने डायरेक्ट की। ये फिल्म एक सेमी बायोग्राफिकल ड्रामा थी जिसमें उन्होंने उस युवा की कहानी दिखाई जो घर से भागकर ग्लैमर वर्ल्ड की ओर खिंचा चला आता है और वहाँ किन किन संघर्षों से गुजरता है। ये फिल्म कहीं न कहीं असरानी की खुद की जिंदगी से प्रेरित थी। हालांकि फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पांस नहीं मिला,
लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने हम नहीं सुधरेंगे, दिल ही तो है, उड़ान, सलाम मैम साहब जैसी कई फिल्में बनाई और निर्देशन में भी अपनी छाप छोड़ने की कोशिश की। असरानी हिंदी सिनेमा के साथ साथ गुजराती फिल्मों में भी सक्रिय रहे और वहाँ भी अपनी अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवाया। उनकी कुछ यादगार और हिट फिल्मों में शोर, सीता और गीता, परिचय, बावर्ची, नमक हराम, अचानक, अनहोनी और मेरे अपने जैसी फिल्में शामिल हैं, जिनमें उन्होंने अपने किरदारों में गहराई और विविधता दिखाई। असरानी साहब केवल पर्दे के कलाकार नहीं थे, बल्कि पर्दे के पीछे भी उन्होंने नई पीढ़ी को अभिनय की बारीकियां सिखाने का काम किया। उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में न सिर्फ एक्टिंग की पढ़ाई की थी, बल्कि बाद में वहीं पर छात्रों को अभिनय सिखाना भी शुरू किया। वह क्लासरूम में अपने अनुभवों और जीवन के किस्सों को साझा करते थे और युवाओं को गाइड करते थे कि कैसे अपने टैलेंट को सही मंच पर प्रस्तुत करना है। अपने लंबे करियर में असरानी साहब ने 151 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है। उन्होंने हर उम्र के दर्शकों का दिल जीता है, बच्चे हों या बुजुर्ग, 80 के दशक की फिल्मों के शौकीन हों या 90 के दौर के फैंस या फिर आज की पीढ़ी, हर कोई उनकी अदाकारी का कायल है। भले ही अब वो लाइमलाइट से दूर रहते हैं, लेकिन जब भी किसी कार्यक्रम या इवेंट में नजर आते हैं तो उन्हें देखने वालों की भीड़ लग जाती है। उनके बारे में कोई भी खबर, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उनके फैंस तक जरूर पहुंचती है और भावनात्मक असर छोड़ती है। इसी भावनात्मक जुड़ाव के कारण जब सोशल मीडिया पर असरानी साहब की मृत्यु की अफवाह फैली तो फैंस सन्न रह गए। हर जगह अफरातफरी मच गई। 16 जुलाई 2025 को एक पोस्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हुई, जिसमें दावा किया गया कि असरानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अपना UK01 अल्मोड़ा नाम के फेसबुक पेज ने पोस्ट करते हुए लिखा, जन्म 1141, मृत्यु 15/07/25। भारतीय सिनेमा के हास्य अभिनेता गोवर्धन असरानी पंचतत्व में लीन हुए। ओम शांति। ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे। इस पोस्ट को देखते ही सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलियों की बाढ़ आ गई। किसी ने लिखा, अंग्रेजों के जमाने के जेलर अब नहीं रहे, तो किसी ने कहा वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। बहुत से लोगों ने इस पर रिप लिखते हुए दुख जताया। ये अफवाह इतनी तेजी से फैली कि जिसने भी ये पोस्ट देखी वो स्तब्ध रह गया। लेकिन जब तथ्यों की जांच की गई तो पता चला कि ये खबर पूरी तरह से झूठी थी। असरानी साहब स्वस्थ हैं और किसी भी आधिकारिक सूत्र या परिवार की ओर से उनके निधन की पुष्टि नहीं की गई थी। ये महज एक अफवाह थी जिसे बिना सोचे समझे वायरल कर दिया गया। सोशल मीडिया पर ऐसी झूठी खबरें पहले भी कई कलाकारों के बारे में सामने आ चुकी है, इसलिए जरूरी है कि ऐसी किसी भी खबर को शेयर करने या उस पर प्रतिक्रिया देने से पहले उसकी पुष्टि जरूर की जाए। असरानी जैसे कलाकार हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, जिनकी एक झलक भी हमें मुस्कुरा देती है, और जब तक वो हमारे बीच हैं, हमें उनकी कला का सम्मान और उनके जीवन का जश्न मनाना चाहिए, न कि झूठी खबरों से उन्हें अलविदा कहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये खबर पूरी तरह से झूठी है। जी हाँ, जिन्हें हम प्यार से अंग्रेजों के जमाने के जेलर कहते हैं, वही असरानी साहब आज भी स्वस्थ, सक्रिय और हमारे बीच मौजूद है। उनके निधन से जुड़ी जो वीडियो और पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, वे पूरी तरह फेक है और यह कोई पहली बार नहीं है जब किसी सेलिब्रिटी के बारे में इस तरह की अफवाहें उड़ाई गई हों। असरानी साहब 84 साल के जरूर हो चुके हैं, लेकिन इस उम्र में भी वो काफी फिट हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखते हैं। उनके रूटीन की बात करें तो वह एक सख्त डेली लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। सुबह जल्दी उठकर वॉक पर जाना, संतुलित और पौष्टिक भोजन करना, हेल्दी लंच और मेडिटेशन जैसी आदतें उनकी दिनचर्या में शामिल है। यही वजह है कि वह अपनी उम्र के मुकाबले बेहद स्वस्थ और सक्रिय नजर आते हैं। वह सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं और 15 जुलाई 2025 को ही उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो क्लिप शेयर की थी, जिसमें शाहरुख खान
और जसप्रीत बुमराह नजर आ रहे हैं। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वह बिल्कुल ठीक है और सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहें निराधार है। उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो असरानी साहब की पत्नी मंजू बंसल असरानी 70 और 80 के दशक की जानी मानी एक्ट्रेस रही हैं। दोनों ने साथ में आज की ताजा खबर और नमक हराम जैसी फिल्मों में काम किया और यहीं से उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। मुलाकातें दोस्ती में बदली और फिर वो रिश्ता प्यार में तब्दील हो गया। जल्द ही दोनों ने शादी कर ली और इस खूबसूरत रिश्ते को और भी मजबूत बनाया। उनके परिवार को एक और खूबसूरती से पूरा किया उनके बेटे नवीन असरानी ने। जहां आज कई सेलिब्रिटी बच्चे अपने माता पिता की तरह एक्टिंग की दुनिया में करियर बनाना चाहते हैं, वहीं नवीन ने एक अलग रास्ता चुना। उन्हें शुरू से ही पढ़ाई में दिलचस्पी थी और इसी वजह से उन्होंने डेंटिस्ट बनने का फैसला किया। आज वह एक सफल डेंटल डॉक्टर हैं और मुंबई से दूर अहमदाबाद में रहकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। वहीं असरानी साहब अपनी पत्नी मंजू के साथ मुंबई के जुहू इलाके में गांधीग्राम रोड स्थित अपने घर में रहते हैं। उनके पास 48 करोड़ की नेटवर्थ है, एक सुंदर सा घर और ऑडी Q7, होंडा सिटी जैसी लग्जरी गाड़ियों का एक छोटा काफिला भी है। उनकी आखिरी फिल्में नॉन स्टॉप धमाल और ड्रीम गर्ल 2 इंच थी, जो 2023 में रिलीज हुई। इसके अलावा वह जल्द ही डेढ़ा, फिर से बम्पर ड्रॉ जैसी फिल्मों में भी नजर आ सकते हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उनके निधन से जुड़ी अफवाहों पर विश्वास न करें। ऐसी खबरें न केवल झूठी होती हैं, बल्कि एक कलाकार के प्रति अनजाने में ही अपमानजनक भी बन जाती है। इसलिए आपसे एक छोटी सी अपील है, किसी भी वीडियो या पोस्ट को शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांचें, ताकि इस तरह की फेक न्यूज़ को फैलने से रोका जा सके। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। मिलते हैं अगली बार एक और सच्ची और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।